बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक दिलचस्प और सबक आमोज वाकया लेकर आए हैं। ये वाकया एक मुर्दे के बारे में है जिसके कब्र पर कुत्ते भौंकते थे, और उसके कब्र पर कुत्ते क्यों भौंकते थे, आइए जानते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक नौजवान रहता था। वह एक किसान का लड़का था। उसकी जिंदगी जीने का रवैया एकदम सिंपल था। वह ईमानदार और नेक दिल था। वह हर रोज अपनी खेती के काम से फ्री होकर गांव के छोटे मोटे कामों में मदद करता था। गांव में उसकी सादगी और नेक दिली की वजह से हर कोई उसका बहुत इज्जत करता था। वह हर दिन काम पर जाते वक्त एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरता था। कब्रिस्तान के पास वह ठहरकर हर कब्र को सलाम करता और अल्लाह रब्बिल आलमीन से उनके लिए भलाई की दुआ करता। यह उसकी आदत थी और उसे इन सब चीजों में बेहद तसल्ली मिलती थी। एक दिन काम पर जाते वक्त वह कब्रिस्तान गया तो देखा कि कब्रिस्तान में हमेशा की तरह सुकून भरी शांति नहीं थी। कब्रिस्तान से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जानवरों की आवाजें हों। उसने सोचा कि शायद मेरी सुनने की ताकत में कुछ इजाफा हो गई है, लेकिन जब यह आवाजें लगातार उसको सुनाई दी तो उसने इस पर तवज्जो देना शुरू किया। उसने एक दिन कब्रिस्तान के अंदर जाने का सोचा। वह जब अंदर गया तो देखा कि हाल ही में दफनाए गए एक शख्स की कब्र के पास बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे होकर और जोर जोर से भौंक रहे थे। उसको यह देखकर बहुत अजीब और भयानक लगा और उसने फौरन गांव के बुजुर्गों और आलिम दीन से ताल्लुक रखने वालों से सलाह लेने का सोचा। दूसरे दिन वह गांव के बुजुर्गों और आलिम दीन से ताल्लुक रखने वालों को पूरा वाकया पेश किया। पूरे गांव वालों ने पूरी बात सुनकर कब्र खोदने का इरादा किया कि आखिर देखा जाए कि क्या वजह हो सकती है। उसके कब्र पर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, उस नौजवान के साथ एक जांच टीम बनाई गई जिसमें गांव के कुछ समझदार लोग शामिल थे। अगले दिन गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए और कब्र को खोदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली, सभी लोग चौंक गए, क्योंकि कब्र का बहुत बुरी हालत थी और कुत्तों ने उस मुर्दा इंसान को नोच नोच कर खा चुके थे। ये मंजर देखकर सभी लोग डर गए। उन्होंने फौरन कब्र को दोबारा बंद कर दिया और गांव के बाकी लोगों को इस बारे में बताया। गांव के सभी लोगों ने उस मुर्दा आदमी के घर वालों से बात करने का सोचा कि उनके घर वालों को यह जानकारी पहुंचाना जरूरी है। कुछ जानकार लोग उस मैयत के घर पहुंचे और सारा वाकया बयान किया। तब उसके घर वाले कहने लगे, उसका नाम इब्राहिम था। वह एक शराबी और अय्याश इंसान था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से बुरे काम किए थे और ना ही कभी अल्लाह का डर रखा था, ना ही अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया करता था। इब्राहिम के भाई ने कहा, उसकी शराब पीने की आदत और गलत कामों की वजह से उसे इस सख्त अजाब का सामना करना पड़ रहा है। अगर वह दुनिया में अच्छे काम किया होता और इन सब बुराइयों से दूर रहता तो उसके साथ ऐसी हालत ना होती। खैर, अब छोड़ो, जो होना था वह हो गया। अब अल्लाह ही उसका और हमारा मालिक है। बस हम दुआ कर सकते हैं। सभी गांव वाले मिलकर उसके लिए हर रोज दुआ करते। प्यारे दोस्तों, हमें हमारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम दुनिया में जब तक रहे तब तक अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूम पर कायम रहे और बुरी आदतों से दूर रहे। यह सब वाकयात हमें एक सीधा रास्ता दिखाती है। अगर हम अपनी जिंदगी में बुरे काम करेंगे तो उसकी सजा हमें मिलनी तय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके अच्छे कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। नए दोस्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। अल्लाह हम सबको ईमान पर कायम रखें और हमें सब्र और शुक्र की ताकत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।